बोली वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। जन्मभूमि आवलखेड़ा की जय। आइए हम सभी मिलकर एक बार सद्बुद्धि के मंत्र गायत्री मंत्र की प्रार्थना को साथ साथ दोहराएं। भावना करें कि भगवान सूर्य की स्वर्णिम किरणें हम सभी को भीतर बाहर से तेजोमय बना रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। 26 मई 2021 ग्रह यज्ञ गायत्री उपासना का क्रम पूरे विश्व भर में करोड़ों घरों में एक साथ संपन्न किया जाएगा। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच का रहेगा। आप सभी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने, ऐसी हम सबकी प्रार्थना भगवान महाकाल से करते हैं। 2021 का जो ये विशेष समय है, इसमें शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देश अनुसार हर घर गायत्री उपासना करे और हर घर यज्ञ करे, क्योंकि यह आज के समय की बड़ी महती आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि हम इस वैश्विक महामारी कोरोना से किस प्रकार से जूझ रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रयोग होगा जिसके माध्यम से हम सब इस महामारी से बचाव हेतु प्रार्थना करेंगे। तो आप सब भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने और उसका लाभ उठाएं। तो आइए उस दिन जो हमको यज्ञ करना है उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं। गायत्री शक्तिपीठ गुरुग्राम की ओर से एक 100 रुपए की किट बनाई गई है। ये बड़ी आसानी से आप सबको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें यज्ञ का सारा सामान है जो भी होना चाहिए। आपको जो बेसिक तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले आप अपने घर में इस प्रकार से एक चौकी ले लें या कोई टेबल ले लें, उस पर कपड़ा बिछा लें, भगवान की प्रतिमा रख लें। जिस भी देव शक्ति को आप पूजते हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी प्रतिमा रख लें। एक इस प्रकार से मुख्य दीपक जला लें। जल से भरा हुआ कलश, अगर संभव है उसमें गंगा जल डाल सकें तो वो डाल लें, और यदि नारियल आसानी से आपके पास उपलब्ध होता है तो आप हरा पानी वाला नारियल भी रख सकते हो, जटा वाला भी रख सकते हो, और नहीं है तो साधारण जल कलश भी रख सकते हैं। आरती के लिए इस प्रकार एक दीपक बना लेंगे। छोटी प्लेट में स्वास्तिक बनाकर या ओम बना करके इस प्रकार से घी का दीपक भर के उसमें रख लेंगे। बड़ा साधारण सा ये यज्ञ है और आसानी से बड़ी कम समय में हो जाता है। इस यज्ञ में प्रयोग आने वाली वस्तुएं निम्न प्रकार से हैं। इसमें है सबसे पहले हवन सामग्री, जो कि विशेष जड़ी बूटियों से बनी हुई है। इस हवन सामग्री में सारी औषधियां हैं, और यदि आपके घर में किचन में कुछ मसाले हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, जायफल है, जावित्री है, या दालचीनी है, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो आप इस हवन सामग्री में मिला सकते हैं। वैसे ये अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कुछ अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हवन सामग्री में आप काले तिल या सफ़ेद तिल भी मिला सकते हैं। साथ ही में हमने इसमें रखा हुआ है कटा हुआ गोला। ये पर्यावरण संरक्षण और परिशोधन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। समिधाओं के स्थान पे हम गोले का प्रयोग करेंगे। इसमें पेड़ काटने जैसी समस्या का भी हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसमें मिश्री है मिष्ठान पूजन के लिए, और एक छोटे से पैकेट में पीले चावल है, थोड़ा सा कपूर है, और सुपारी इसके अंदर रखी हुई है। तिलक के लिए हमने रोली रखी हुई है। आपके पास यदि घर में सुविधाजनक तरीके से चंदन हो तो वो भी रख सकते हैं, या ये है कलावा जिसको मोली बोलते हैं, इस प्रकार हाथ में बांधते हैं इसे। और इसमें 5 जो है वो गोबर के उपले रखे हुए हैं। ये उपले कोई सामान्य गोबर से बने हुए उपले नहीं है,
इसमें गोमाता के गोबर में ये जो हवन सामग्री आप देख रहे हो विशेष बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ बनी हुई है। इस गाय के गोबर में वो हवन सामग्री मिलाई हुई है, उसमें साथ ही अलग से 15 जड़ी बूटियां और मिलाई गई है। तो गोबर में वो जड़ी बूटियां मिलाकर उसको सुखा करके ये सांचे में ढाल के बड़े अच्छे से कंडे बनाए गए हैं। तो ये एक छोटी सी किट है। साथ ही में आपको इस प्रकार एक कटोरी में आचमनी भर के रख लेनी होगी। कटोरी ले लीजिए, अगर आपके पास आचमनी नहीं है तो उसमें चम्मच रख लीजिए, जल कटोरी आचमनी की जल भर के कटोरी में, और इस प्रकार से आचमनी रख लेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा घी है, इस प्रकार घी ले लेंगे। माचिस, चाहे तो आप हलवे का प्रसाद या जो भी आप बना सकते हो, वैसे हमने मिश्री इसमें इसीलिए रखी हुई है। अब हमको ये यज्ञ करना कैसे है? यज्ञ करने के लिए क्या करेंगे, आपके घर में अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाता है, अक्सर हम नवरात्रि में जो होने के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, या तो वो ले लीजिए, या अगर वो नहीं है तो कोई जैसे मिट्टी का दीपक होता है जिसको मिट्टी का दिया हम बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं प्रयोग करने के लिए। तो उसमें आपको बत्ती रखने के लिए बस उसका प्रयोग है। अगर वो भी कुछ भी नहीं है तो आप साधारण सी इस प्रकार से प्लेट ले लेंगे, और आपके जो ये गाय के गोबर के उपले दिखा रखे हैं, इस प्रकार गाय के गोबर का उपला ले लेंगे और उस उपले को प्लेट में रखेंगे। साथ बीच में ये बत्ती दिखाएंगे, बत्ती रख लेंगे घी से भिगो के। इस स्टैंड को नीचे रख लेंगे, प्लेट को जी स्टैंड इसलिए हमने रख लिया। अगर अब इसको करना कैसे है, अमूमन हमारे घर में इस प्रकार का एक स्टैंड मिल जाता है दूध के बर्तन आदि रखने के लिए। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी जगह कोई आप कटोरी भी रख सकते हो, जिससे हम नीचे से थोड़ा सा ऊंचा आधार बना ले ताकि वो जमीन पे लग के गर्म ना हो, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं। उसके ऊपर इस प्रकार से प्लेट रख लेंगे, या जो मिट्टी का बर्तन हम आपको बता रहे हैं वो रख लेंगे। मिट्टी के बर्तन को आप बिना स्टैंड के भी सीधे रख सकते हैं, क्योंकि हमने अब प्लेट ली है इसलिए हमने ये स्टैंड ले लिया है। अब अगर हमारे घर में जैसे मिट्टी का दीपक है तो वो ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम एक सपोर्ट के लिए जनरली रख रहे हैं, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लेट में हम सीधा नहीं रखना चाहते। हमारे पास ये ताम्र पात्र की प्लेट रखी हुई थी तो हमने इसका प्रयोग कर लिया। आप ये दीपक, गोमय दीपक आप इस पर रख लीजिए और इसमें बत्ती रख लीजिए, घी से भीगी हुई बत्ती इस प्रकार से हम इसमें रखेंगे। अब हम यहाँ से अपना बेसिक तैयारी के बाद यज्ञ शुरू करते हैं। तो यज्ञ शुरू करने से पहले एक बार हम सब फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक साथ एक स्वर में, सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले शुभारंभ करेंगे पवित्रीकरण से। पवित्रीकरण के लिए लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेंगे, दाहिने हाथ से उसको ढक लेंगे। मंत्र समाप्ति के पश्चात अपने ऊपर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हम भीतर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। अपने ऊपर हमने जल को छिड़क लिया। अब हमको करना है आचमन। 3 बार मंत्र पूरित जल से आचमन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दाहिने हाथ में जल लेके आपको 3 बार स्वाहा के साथ पीना है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर पीछे की ओर हाथ धोने की भावना करेंगे। शिखाबंधनम। शिखाबंधन के लिए बाएं हाथ की हथेली में लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें गीला करके
शिखा मूल को स्पर्श करेंगे, जहाँ हमारी शिखा होती है। भावना करेंगे कि हम उच्च विचारों, उच्च भावनाओं और उच्च आदर्शों से युक्त हों। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम कमर गर्दन सीधी करके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर बैठना चाहिए। भावना करेंगे प्राणायाम की प्रक्रिया के माध्यम से कि विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हम परमात्मा की चेतना को धीरे धीरे श्वास के माध्यम से भीतर भर रहे हैं। भीतर श्वास को यथाशक्ति रोकेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर बिना श्वास के रहेंगे। भावना करेंगे कि हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। निष्कासन हो रहा है। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। सामान्य अवस्था में अगला क्रम है न्यासः। न्यास का अर्थ होता है धारण करना। ऋषि देवताओं की तरह हम भी देवत्व को धारण करें। हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में भावना करेंगे कि देवत्व की वृद्धि हो रही है। इसके लिए सर्वप्रथम बाएं हाथ की हथेली में, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की 5 उंगलियों को उसमें गीला करेंगे और बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, प्रत्येक अंग प्रत्यंग को हम स्पर्श करते चलेंगे, इसी भाव के साथ कि हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में दिव्यता की वृद्धि हो रही है, देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसूर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। माता पृथ्वी का पूजन करेंगे। 1 चम्मच आचमनी जल धरती माँ पे समर्पित करेंगे। यथासंभव रोली, चावल, पुष्प, मिष्ठान चढ़ाकर माँ धरती का पूजन करें। भावना करेंगे कि माँ धरती जैसी उदारता, सहनशीलता और विशालता के सद्गुणों को हम अपने भीतर धारण करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। श्रद्धा पूर्वक माँ धरती के पूजन के पश्चात रोली, चंदन सभी परिजन एक दूसरे पे धारण करेंगे। एक दूसरे को सहयोग सम्मान की भावना से तिलक, रोली लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चंदन धारण करने से पवित्रता वर्धन होती है, पाप का नाश होता है, सद्विचारों की मस्तिष्क में स्थापना होती है। जब पूरे परिवार के सदस्य यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो वो एक दूसरे को अनामिका उंगली से सहयोग और सम्मान की भावना से तिलक लगाएंगे। रक्षा सूत्रम। रक्षा सूत्र यानी कलावा। इस प्रकार से ये कलावा आप सबके किट में मिलेगा आपको। और विवाहित महिलाएं जो हैं वो बाएं हाथ में
यानी लेफ्ट हैंड में कलावा धारण करेंगे। पुरुष और कुंवारी कन्याएं दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में राइट हैंड में कलावा धारण करेंगे। कलावा बांधते समय जिस हाथ में कलावा बंध रहा है उस हाथ की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सर पे रखा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से रक्षा सूत्र बंधाएंगे। ये रक्षा सूत्र निश्चित रूप से हमारी रक्षा करता है। श्रद्धा पूर्वक व्रत सूत्र को, रक्षा सूत्र को एक दूसरे को बांधेंगे। रक्षा सूत्र हमारे पहले से ही बंधा हुआ, इसलिए जिनके भी बंधा हुआ हो तो वो अपने हाथ को इस प्रकार से पकड़ सकते हैं रक्षा सूत्र को। और जिन्होंने नया बांधना होता है, 26 मई को हम सभी पुराना रक्षा सूत्र हटा करके नया रक्षा सूत्र बांधेंगे। इसीलिए आप सभी रक्षा सूत्र को एक दूसरे को देंगे और बांधेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। देव मंच पर स्थापित कलश देवता का भाव भरा पूजन यहाँ से किया जा रहा है। आप सब भी अपने घरों में इसी प्रकार से कलश पूजन करेंगे। कलश में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। कलश जैसी शीतलता और पवित्रता हम सब के भीतर आए, ऐसी भावना से कलश देवता का पूजन रोली, चावल, फूल, मीठा चढ़ा करके करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। इसी प्रकार से मुख्य पूजा वेदी पर रखे दीपक देवता का भी पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। देव शक्तियों का भाव भरा आवाहन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले गुरु का पूजन किया जाएगा। हम सभी परिजन दोनों हाथ जोड़ें, भावना करें कि सूक्ष्म रूप में हम गुरु सत्ता का आवाहन कर रहे हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही शिव स्वरूप है। हम जिस भी गुरु को मानते हैं, हम उनका ध्यान करते हुए सूक्ष्म रूप में उनका आवाहन करें। भावना करेंगे कि सद्गुरुदेव हमारे सद्ज्ञान और सद्भाव को बढ़ाते रहें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तिलक लगाकर रोली पुष्प चढ़ाकर गुरु सत्ता का पूजन करें। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का पूजन संपन्न करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
ॐ सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। समस्त देव शक्तियों के आवाहन के पश्चात अब हम देव शक्तियों का पंचोपचार पूजन करेंगे। अपने दाहिने हाथ में रोली ले लेंगे, थोड़े से चावल, सुपारी, पुष्प, कलावा, ऐसे 5 वस्तुएं लेकर के और देव शक्तियों का पूजन करेंगे। मिष्ठान ले लेंगे थोड़ा सा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। इस प्रकार से देव शक्तियों का पंचोपचार पूजन करें। अब हमें अग्नि की स्थापना करनी है। अग्नि की स्थापना करने के लिए इस प्रकार का हमने तैयारी की हुई है। गाय के गोबर के कंडा जो आपकी किट में मिलेगा आपको, उसमें इस घी से भिगी हुई बत्ती रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम गोले चुनेंगे। बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे गोले लगा लें, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ अब हमें अग्नि देवता की स्थापना करनी है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। दोनों हाथ जोड़े अग्नि देवता को प्रणाम करें। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। थोड़ा सा जो मीठा है वो यज्ञ कुंड में हम छोड़ देंगे और धूप दीप से पूजन कर देंगे अग्नि देवता का। अब अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए हैं। अब गोले की संविधाएं अब हम बाहर से और भी पर्याप्त मात्रा में अपनी सुविधानुसार लगा सकते हैं। और हवन सामग्री से अब हमने वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी को मुक्ति मिले, जो पीड़ित हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और बाकी हम सभी का संरक्षण हो, ऐसी भावना से गायत्री महामंत्र से विशेष आहुतियां प्रदान करनी है। सबसे पहले संविधाओं को हवन सामग्री को आप अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका के सहारे लेंगे। हथेली आसमान की ओर रहेगी। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए और साथ में स्वाहा बोलते हुए यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित करेंगे। स्वाहा इदम गायत्र्यै इदम न मम, कि हे भगवान वेद माता गायत्री, हे ईश्वर, ये मेरा नहीं आपका है और आपको समर्पित है। इस भाव से हमको आहुतियां समर्पित करनी है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। आप
गायत्री मंत्र से 3, 5, 12, 24, 108, 51 कितनी भी आहुतियाँ समर्पित कर सकते हैं, जितनी आपके पास सुविधा हो। 24 आहुतियों का विशेष यज्ञ उस दिन किया जाएगा। तो आप अपनी सुविधानुसार गायत्री मंत्र की आहुति और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति प्रदान कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए 3 विशेष आहुति गायत्री मंत्र से प्रदान की है और 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, निरोग हों, सबका हित हो, हमारा देश राष्ट्र फिर से जगत गुरु बने, हम सभी इस महामारी से अपने आप को बचा पाएं, ऐसी भावना के साथ महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। अब हम महामृत्युंजय मंत्र की आहुति के पश्चात कोरोना कृमिनाशक विशेष मंत्रों की 3 आहुतियां यज्ञ भगवान को प्रदान करेंगे। विश्वव्यापी कोरोना वायरस उत्पन्न रोगों और महामारी से निवारण के लिए कृमिनाशक मंत्र से विशेष आहुति आदित्य भगवान को समर्पित है। ओम उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः अन्तः कृमयो गवे स्वाहा। इदं आदित्यगणेभ्य इदं न मम। रोग निवारण मंत्र आहुति। कोरोना वायरस से उत्पन्न रोगों के निवारण के लिए ये आहुति भगवान सूर्य को समर्पित है। ओम शीर्षक्तं शीर्षमयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वशीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निमित्तयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। सुरक्षा मंत्र आहुति। यह आहुति आपन संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वनर देव को समर्पित है। मंत्र में उल्लेखित प्रथम स्वाहा के साथ आहुति समर्पित न करके द्वितीय स्वाहा पर स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वर्यमा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं न मम। इन विशेष आहुतियों के पश्चात अब हम अपने यज्ञ को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। इसके लिए पूर्णाहुति का क्रम संपन्न किया जाएगा। हमारे पास में पूजा में एक सुपारी रखी हुई है। सुपारी हवन सामग्री या गोले के माध्यम से हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। पूर्णाहुति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी एक बुराई दान करने के लिए कहा है। तो हम अपनी एक बुराई मन में सोच लें और उस बुराई को यज्ञ भगवान को दान करते हुए यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब 3 बार आहुति सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा बोलते हुए समर्पित करें। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। वसूर धारा, थोड़ा सा घी चम्मच में लेकर के घी की धार बनाते हुए वसूर धारा का क्रम संपन्न करेंगे। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारं, वसुः पवित्रमसि सहस्रां, देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम आरती, आरती का दीप जला लेंगे और यज्ञ भगवान की आरती संपन्न करेंगे। दीप जलाने के पश्चात 3 बार जल घुमाकर आरती को ठंडा करेंगे और आरती जब समाप्त हो जाएगी तो पुनः 3 बार जल घुमाकर आरती को शीतल करेंगे। ओम यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यै विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। 3 बार जल घुमा लेंगे और आरती पहले देव शक्तियों को देंगे, उसके बाद हम सभी परिजन घर के आरती लेंगे। आरती के क्रम के पश्चात हम शांति अभिषिंचन का क्रम संपन्न करेंगे। शांति अभिषिंचन का क्रम संपन्न करने के लिए जो नारियल रखा हुआ है उसको हम हटाएंगे, एक पुष्प ले लेंगे और उसके माध्यम से सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का सिंचन करेंगे। जितने सदस्य घर में बैठे हों सभी पर जल का सिंचन करें और उसके पश्चात जल को भगवान सूर्य को तुलसी में या पौधों में अर्घदान के रूप में विसर्जित करेंगे। सारे घर में इस जल को पहले सिंचित करेंगे, उसके बाद हम अर्घदान के रूप में सिंचित करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब हम यहाँ पर देव शक्तियों के विसर्जन का क्रम संपन्न करेंगे। विसर्जन का क्रम संपन्न करने के लिए थोड़े से पीले चावल अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में ले लेंगे। दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े चावल यज्ञ भगवान और देव मंच पर समर्पित करते हुए ईश्वरीय चेतना को भाव भरी विदाई प्रदान करेंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्, इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। ओम वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, आज के आनंद की जय।
सभी को कोटि कोटि प्रणाम।